इस क्वेश्चन में दे रखा है इन ए सिंपल एटवुड मशीन। एटवुड मशीन का मतलब पुली मास सिस्टम होता है। पुली मतलब पुली को ही बोलते हैं एटवुड मशीन, ठीक है, पुली को ही एटवुड मशीन बोलते हैं। टू अनइक्वल masses m1 and m2 are connected by a string going over a clamped light smooth pulley in a simple एटवुड मशीन। ये सिंपल एटवुड मशीन के अंदर कई पार्ट है, सारा का सारा ये एक प्रकार से पूरी एटवुड मशीन ही है ये वाली। इस पूरे सिस्टम को ही बोलेंगे एटवुड मशीन, पुली को नहीं बोलते अकेले, जिसमें दो मतलब मासेस लटके हुए हों और पुली हो और ऐसे छत हो, उसको बोलते हैं पूरे सिस्टम को। इसमें पुली है और लाइट स्ट्रिंग है, मतलब इसमें इन ए टिपिकल अरेंजमेंट m1 300 ग्राम एंड m2 is 600 ग्राम। m1 is 300 ग्राम एंड m2 is 600 ग्राम। m1 m2 आपने लिख लिया। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। फाइंड द, पूरा सिस्टम रेस्ट से छोड़ दिया, मतलब इनिशियली ये भी रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। फर्स्ट ब्लॉक कौन सा है इसमें? m1 है, फिर तो डिस्टेंस ट्रेवल सेम ही होगा वैसे, इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा सेम ही होगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, किसी एक ब्लॉक की वजह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। पहली 2 सेकेंडों में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन द स्ट्रिंग। टेंशन बतानी है स्ट्रिंग के अंदर कितनी होगी। तीसरा क्वेश्चन फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। ये जो क्लैंप है ये पुली पे कितना फोर्स लगाएगा, मतलब टेंशन ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है, ठीक है ना। ये टी डैश मान लो, इसमें टेंशन टी डैश है मान लो, तो टी डैश की वैल्यू आपको बतानी है इसमें, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो ये बताना है कि अगर ये पूरा सिस्टम शुरू में रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी 0 है पूरे सिस्टम की, ये गिवन है यहाँ पे, ये रेस्ट में था, अचानक से छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा कोई एक ब्लॉक 2 सेकेंडों में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, और तीसरा क्वेश्चन इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, ये आपको बताना है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए आप, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप m1 की वैल्यू निकाल लो पहले तो। इसमें मतलब किलोग्राम में 0.3 किलोग्राम आएगा, इसका आएगा 0.6 किलोग्राम, ठीक है, 0.6 किलोग्राम हो जाएगा। 0.3 और इसका 0.6 डिवाइड बाई 1000 आपने किया, डिवाइडेड बाई 1000 हो गया, ठीक है। यार ये वाला क्वेश्चन आप बड़ा इतना आसान है, इतना आसान है, मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब इतने सारे हमने क्वेश्चंस किए, तो ये वाला भी अगर टफ लगे तो फिर टफ ही लगेगा सब कुछ। इसके अंदर देखो टेंशन तो सीधी सी बता सकते हो, देखो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी वो तो 2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगी, डायरेक्ट टेंशन आप डायरेक्ट बता सकते हो। वैसे तो देखो देखो बेसिक तरीके से करना चाहो तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर टी मान लो, एक्सेलरेशन मान लो, ठीक है ना। देखो एक्सेलरेशन आ जाएगा डायरेक्ट, बड़ा कौन सा है इसमें, m2 बड़ा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा इसका, और इसका ऊपर की तरफ आएगा। एक्सेलरेशन आप बेस से और एक टेंशन टी है, मतलब तो इसमें 2 नोन है ये, तो 2 इक्वेशन बन जाएंगी। इसका एफबीडी इफेक्ट बना लो, इसका एफबीडी इफेक्ट बना लो, तो टी और ए दोनों निकलेंगे। टी और ए अगर आ गया आपके पास तो स्ट्रिंग में टेंशन टी डैश की वैल्यू 2t के बराबर आएगी, यहाँ टी है यहाँ टी है, तो ताकि इस पुली पे नेट फोर्स 0 हो जाए तो उसके लिए टी डैश की वैल्यू 2t हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये तो निकालना बड़ा आसान काम है। और अगर एक्सेलरेशन आ गया तो इस वाले ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी पता है, किसी भी एक ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो सेकंड इक्वेशन लगा के डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन हम इसको जल्दी कैसे करें, मतलब ट्रिकी वे में हम इसको कैसे करें, मैं वो बता दे रहा हूँ आपको। देखो इसके अंदर नीचे तो m2c लग रहा है, m2c लग रहा है, इसके ऊपर 6 न्यूटन 6 न्यूटन लग रहा है, क्योंकि मास है 0.6 kg, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बताइए, 3 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स हो जाएगा पूरे सिस्टम के ऊपर वो 3 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 3 न्यूटन, तो नेट फोर्स इज 3 न्यूटन हेयर। तो एक्सेलरेशन बताइए कितना हो जाना चाहिए, 3 डिवाइडेड बाई टोटल मास इज 0.9, तो 30/9 यानी कि 10/3 का एक्सेलरेशन होगा। पहली बात तो ये वाली है, एक्सेलरेशन इसका भी 10/3 होगा और इसका एक्सेलरेशन भी 10/3 होगा, ठीक है, ये बात तो पता लग गई अपने को। अब टेंशन निकालनी है टी निकालने के लिए इसके अंदर स्ट्रिंग में टेंशन निकालने के लिए होता है 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसे डायरेक्ट आ जाएगा। m1 की वैल्यू 0.3, m2 की वैल्यू 0.6 डिवाइडेड बाई 0.9, तो आंसर कितना हो जाना चाहिए 0.36 ऊपर वाला, नीचे वाला 0.9, यही आएगा ना।
नहीं 0.36 नहीं आएगा, 0.36 क्या आएगा यार, 0.36 आएगा। ये बनेगा यहाँ पे 0.4, 0.4 बनेगी टेंशन नहीं। 3.9 दे रखी है। एक बार को हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं करती इसमें। पहले तो ये बताओ ये ठीक है ना, ये बनेगा, इसको जो है ना ये वाली जीरो ऊपर ले जाओ ताकि ये ऐसे कर लो आप। कितना बन रहा है, 3.6 बन रहा है, सॉरी 900 आएगा, ठीक है। 0.4 ही बन रहा है यार ये तो, 3.9 आ रहा है सर। और इंटू जी भी तो करना है, सॉरी इंटू जी भी तो करोगे यार, इंटू जी होता है ये वाला, इंटू 10, ये तो इफेक्टिव मास लिखा था ना मैंने, इंटू 10 इंटू 10 4 न्यूटन आएगा। एक्चुअली जी की वैल्यू 9.8 लोगे ना तो आंसर परफेक्ट आ जाएगा, बट ये नियर बाई आंसर आ गया। आंसर क्या आ रहा है पीछे, 3.9 के अप्रोक्स आ गया, ये नजदीक है उसके। 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन मैच कर जाएगा, जी की वैल्यू 9.8 यूज करने से आंसर आ जाएगा एक्यूरेटली, ठीक है ना। यहाँ पे जी की वैल्यू देखो, एक्चुअल में इफेक्टिव मास होता है 2m1m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो इस केस के अंदर स्ट्रिंग के लिए जो इफेक्टिव मास हो जाएगा इंटू जी भी करना पड़ेगा इसके लिए, 4 न्यूटन आ जाएगा आंसर। टेंशन तो आ गई। अब टी डैश की वैल्यू कैसे आ जाएगी, टी डैश की वैल्यू बताइए, 2t के बराबर यानी 8 न्यूटन, और उसके हिसाब से 3.9 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल बताना आपको, तो किसी भी ब्लॉक के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो आप, जैसे इस वाले ब्लॉक के लिए लगा दो आप, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 10/3, और टाइम की वैल्यू बताओ आप 2 सेकंड, कितना आंसर आएगा इसका 20/3, 20/3 मीटर, ये आंसर आएगा। हाँ जी समझ में आ गया होगा आपको ये, है ना।